अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इको क्रिटिसिज्म, जो पीएस इंग्लिश की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अगर सिंपल वर्ड्स में हम समझें तो इको क्रिटिसिज्म इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड इन्वायरमेंट। मतलब कि जब हम किसी नोवेल, पोइम या ड्रामा को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसमें नेचर को कैसे शो किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी नोवेल में फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, अगर किसी नॉवल में फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये पॉल्यूशन को मेंशन करता है। कि इको क्रिटिसिज्म के थ्रू हम एनालाइज करते हैं कि राइटर क्या मैसेज देना चाहता है। अब आप ये लाइन याद कर लें कि इको क्रिटिसिज्म एनालाइजेस हाउ नेचर एंड इन्वायरमेंट इश्यूज आर रिप्रेजेंटेड इन लिटरेचर। यानी लिटरेचर सिर्फ ह्यूमंस के बारे में नहीं होता, बल्कि नेचर भी इम्पोर्टेंट होता है इसमें। और अब हम बात करते हैं कि इसके मेन फीचर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात है कि इको क्रिटिसिज्म फोकसेस ऑन नेचर एंड इन्वायरमेंट, कि ये ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप को स्टडी करता है कि क्या ह्यूमंस नेचर के साथ हार्मनी में है या इसको डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम डेली लाइफ में देखें तो क्या प्लास्टिक यूज़ करना, ट्रीज कट करना, ये सब इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन है क्या। अब इको क्रिटिसिज्म एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को भी रिजेक्ट करता है कि एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि ह्यूमन सेंटर्ड थिंकिंग, कि सिर्फ इंसान ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन इको क्रिटिसिज्म इकोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करता है, यानी नेचर भी इक्वल इम्पोर्टेंस रखती है। इस थ्योरी का गोल है कि अवेयरनेस क्रिएट करना, कि लिटरेचर के थ्रू लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। और अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर कि एग्ज़ाम में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले है नेचर रिप्रेजेंटेशन, कि नेचर को कैसे शो किया गया है, ब्यूटीफुल या डेंजरस या डिस्ट्रॉयड। फॉर एग्जांपल, अगर पोइम में रिवर को पीसफुल दिखाया गया है तो नेचर को पॉजिटिव शो किया गया है, इसका मतलब। अब नेक्स्ट है कि ह्यूमन एंड नेचर रिलेशनशिप, क्या ह्यूमंस नेचर के दोस्त हैं या एनिमी है। फॉर एग्जांपल, कि आजकल फैक्ट्रीज की वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, ये नेगेटिव रिलेशनशिप है या पॉजिटिव है, ये देखा जाता है इसमें। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इश्यूज इन लिटरेचर। अब इसमें क्या देखा जाता है कि पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, इन सब पर फोकस किया जाता है। कि कराची में हीट वेव्स, ये इन्वायरमेंटल क्राइसिस है ना, इस पर फोकस करना। आगे है, अब नेक्स्ट है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म वर्सेस इकोसेंट्रिज्म। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म क्या है कि सब कुछ इंसान के लिए है, और इकोसेंट्रिज्म क्या है कि नेचर भी इम्पोर्टेंट है। इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है नेचर एज अ लिविंग फोर्स, कि नेचर सिर्फ बैकग्राउंड नहीं होती, कभी कभी स्टॉर्म, फ्लड या ड्रॉट स्टोरी का मेन टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे फ्लड कि किसी करैक्टर की लाइफ चेंज कर देता है। अब नेक्स्ट है कि विलेज लाइफ जो है वो पीसफुल, ग्रीन, सिंपल होती है, पेस्टोरल लाइफ। और अर्बन लाइफ कैसे होती है, सिटी लाइफ पॉल्यूटेड, इंडस्ट्रियल और बिजी लाइफ होती है। फॉर एग्जांपल, विलेज में जो एयर है वो फ्रेश होती है, सिटी में स्मॉग और ट्रैफिक वगैरह होता है। आगे इको फेमिनिज्म, कि वुमेन और नेचर दोनों एक्सप्लॉयट होते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी में, इसको कहते हैं इको फेमिनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, कि जिस तरह सोसाइटी वुमेन को कंट्रोल करती है वैसे ही नेचर को भी कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल जस्टिस, कि पुअर कम्युनिटीज़ ज़्यादा सफ़र करती हैं पोल्यूशन से। जैसे गरीब लोग होते हैं वो पोल्यूटेड एरियाज़ में रहते हैं तो उनको ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। आगे है पोस्ट कलोनियल इको क्रिटिसिज्म, कि जो कलोनियल पावर्स है ना, उन्होंने रिसोर्सेज एक्सप्लॉयट किए हैं, कि उन्होंने फॉरेस्ट कट किए हैं, लैंड यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल, जो ब्रिटिश पीरियड में इंडिया और अफ्रीका का नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, उनको यूज़ किए गए, वो उनका यूज़ किया गया है। और अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट राइटर्स की, कि जो ग्लॉड फेल्टी है ना, उन्होंने इको क्रिटिसिज्म को प्रॉपरली डिफाइन किया है। कि लॉरेंस बर्न ने इन्वायरमेंटल इमेजिनेशन पर काम किया है, और जॉर्ज कैरेट ने बुक लिखी है जो कि है इको क्रिटिसिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक है। और जो कार्सन है, उनकी बुक है साइलेंट स्प्रिंग, इन्होंने इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट की थी। आगे है
हेनरी डेविड, इन्होंने सिंपल लाइफ और जो नेचर के साथ लिविंग को प्रमोट किया है इन्होंने। अब अगर हम अपने एग्जाम में आंसर्स के साथ इन नेम्स को अटैच कर दें ना, इन नेम्स को मेंशन कर दें, तो हमारा आंसर और स्ट्रांग हो जाता है। इसीलिए मैंने ये नेम साथ लिखे हैं। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम कहेंगे कि इको क्रिटिसिज्म हमें ये सिखाता है कि लिटरेचर सिर्फ ह्यूमन स्टोरीज नहीं होती, बल्कि नेचर भी एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर होता है। ये थ्योरी हमें इंकरेज करती है कि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। अब फाइनल एग्जाम लाइन अब आप याद कर लें इसके बारे में कि इको क्रिटिसिज्म शिफ्ट्स लिटरेचर फ्रॉम ह्यूमन सेंटर्ड थिंकिंग टू नेचर सेंटर्ड अवेयरनेस। यानी फोकस सिर्फ इंसान पर नहीं बल्कि पूरी अर्थ पर होना चाहिए। तो अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।